Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चुनावी पारा धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है और लोग हर दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करता जा रहा है। अभी तक जो दो बड़ी गठबंधन पार्टियां हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन हो गई और एनडीए हो गया, उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसी सिलसिले में हमारे सीआरएस न्यूज के कुछ पत्रकारों द्वारा कुछ मोहल्लों में जाकर लोगों से पार्टी के विषय में या आने वाले चुनाव में कौन होगा प्रधानमंत्री पर की चर्चा। आइए देखते हैं इस न्यूज में। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता संजय केसरी की खास रिपोर्ट। चुनावी चर्चा में बीजेपी नेताओं ने ऐसा क्या कह दिया कि हम सुनकर रह गए दंग। गाँव में एक मतभेद भी चल रहा है कि यहाँ से कोई उनका प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि यहाँ का कार्यकर्ता हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कार्य रहता था जो मिल के साथ में करते थे, और जो बाहर से कैंडिडेट आते हैं थोड़ा सा उनके साथ असहज की स्थिति भी महसूस होती है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरा न होना भी इस बार जो है बीजेपी को नुकसान दे सकती है। इन्हीं सब विषय पे यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या इसमें कितनी हकीकत है और क्या आप लोग इस बार भाजपा का साथ दे रहे हैं, या जो मनभेद की बात आ रही है उसमें सही है, कितना सही और कितना गलत है, ये आज हम यहाँ पर पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल जी के यहाँ बैठे हैं, जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं। आइए इन्हीं सब विषय को लेकर जानना चाहते हैं यहाँ पर जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हैं। सबसे पहले हम पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल से बात करते हैं। सर, ये बताइए कि जैसा कहा जाता है कि भाजपा इस समय वर्तमान में एक बाहर से कैंडिडेट लेके आई है, अगर बिंद चेहरा ही लेके आना तो क्या भाजपा में भदोही में कोई ऐसा बिंद चेहरा नहीं था और पूर्व प्रत्याशी पे ही अपना से कि अरविंद जी आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं जी और इस बार जो है विनोद कुमार बिंद जी को लाया गया है लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, तो क्या मोदी जी का ये ड्रीम भदोही के लिए जो है वो सही था? जी देखिए, कौन आया है कौन नहीं आया है इसको हम लोग छोड़ के बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 2047 में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत को सपना देखा है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग जी जान से जुट गए हैं। कौन टिकट लेके आया है कौन नहीं, मोदी जी का एक ही सपना है कि कहीं भी हमारा कमल निशान, आप कमल के निशान पे बटन दबाएंगे सीधा वोट मुझे मिलेगा। तो हम उनके सपनों को साकार करने के लिए जो उन्होंने सपना देखा है कि 400 पार, तो 400 पार और विकसित भारत संकल्प का जो उन्होंने पूरा सपना किया उसको पूरा करने के लिए हम लोग दृढ़ निश्चित है और पूरे तन मन धन से पूरा समाज को लेके एकदम 400 पार होगा तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। विनोद बिंद हो या कोई कौन आया है इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अपना कमल का निशान देख रहे हैं और अब की बार 400 पार तो 400 पार है। तो जब रमेश बिंद, आप गिरधारी जी कटरा बाजार के सभासद हैं और इस बार भाजपा जो है 400 पार के सपने दिखा रही है, तो क्या ये 400 पार के सपने पूरे होंगे या फिर अधूरे रह जाएंगे? ये निश्चित पूरे होंगे। उसकी वजह है कि जब से मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल था जो अभी बीता है, इस कार्यकाल में मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो भी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की थीं वो हर जात बिरादरी धर्म को देखकर नहीं, सबको, जितना हिंदुओं को मिला, मुस्लिमों को मिला, हर व्यक्ति को मिला। उस योजना का लाभ जो है वो मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज भी हमसे बहुत जुड़ रहा है। ये सिर्फ भदोही लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में जो मुस्लिम समाज भी है वो भाजपा की तरफ, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है आज तक और किसी पार्टियों ने उनको नहीं दिया था, सिर्फ अपना वोट बैंक बना के रखा था। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर योजना में, उसके अलावा जैसे कह लीजिए कि जो मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक वाला मामला था,
वो लाया उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए, तो उससे मुस्लिम महिलाएं भी बहुत खुश हैं। अच्छा सर, ये बताइए, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं और इस बार जो है भाजपा जो है, काट दीजिए, पहले वो कैंडिडेट का नाम बताइए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है उसको हम लोग पालन करते हैं। और कार्यकर्ता होता है, चाहे यहाँ का हो चाहे कहीं का हो, वो कोई बाहरी नहीं होता। हम लोग के पार्टी में जो नियम बना हुआ है, जो संयम बना हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर लगे हुए हैं। किसी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विनोद बिंद जी हैं, ये बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो क्या ऐसी आवश्यकता आ गई कि कैंडिडेट बदलना पड़ा? जबकि बिंद प्रत्याशी को लाना था तो रमेश बिंद इसके पहले क्या कार्य बेहतर नहीं किए थे? भाई, अब पार्टी का निर्णय जो होगा वही हम लोग मानेंगे। रमेश बिंद के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी ने इनके अंदर कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, इसलिए इनको उतारा होगा। यानी नए कार्यकर्ताओं को भी चेहरा, नए कार्यकर्ताओं को पार्टी जोड़ रही है। जैसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, सबसे पिछली सीट पर बैठे हुए थे, उनको बुला के अंदर गए थे तो अकेले गए थे, बाहर निकले तो जेड प्लस की सुरक्षा निकले। तो ये पार्टी का हमारे अंतिम जो कार्यकर्ता होता है उसको महत्व दिया जाता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि कुछ कार्यकर्ता, जैसे ब्राह्मण कार्यकर्ता और ब्राह्मण वर्ग में कुछ ऐसा टिकट को लेकर नाराजगी है, इस पे क्या सही बात है? या कार्यकर्ता, जैसे अभी आपके पास ब्राह्मण चेहरा भी बैठे हैं, अगर कुछ ऐसी नाराजगी होती तो यहाँ नहीं होते, इस पे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मण चेहरा, ब्राह्मण सर्वोपरि है। हमारे ब्राह्मण जो है सब साथ में लगे हुए हैं। अब कहीं कोई न कहीं रहता है तो उससे बातचीत सब हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पूरे यहाँ लोकसभा के ब्राह्मण समाज लगे हुए हैं, सब साथ हैं। अभी उस दिन आए थे, कार्यक्रम था, हम लोग साथ में थे ना, हर बिरादरी के लोग वहाँ पर थे। ऐसी कोई बात नहीं है किसी को संशय है, किसी को। तो अब विपक्ष लोग अफवाहें उड़ाते हैं कि ब्राह्मण नाराज़ हैं, ये नाराज़ हैं, वो नाराज़ हैं, अफवाहें फैलाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सारा समुदाय हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है, सब साथ में है और रहेंगे। हम लोग भारी मतों से विजयी करेंगे। अच्छा, इस बार ये मेरा आखिरी सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मुसलमानों में एक अच्छा सा फेस बनाती जा रही है, क्या भदोही के मुसलमान सपा को छोड़ेंगे जो उनके कोर वोटर हैं? क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी में उनकी रुझान है? कई भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता मुस्लिम जो है जुड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ वो वोट के रूप में कन्वर्ट हो पाएंगे? भदोही में भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक समाज के लोग जुटे हुए हैं। कुछ लोग जुटे हैं, जो भी जुटे हुए हैं वो अच्छे ढंग से जुटे हैं, वो हमको वोट करेंगे। और जो समाजवादी पार्टी की मानसिकता है उससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन हमारी पार्टी में जो लगे हुए वो हमको वोट करेंगे। वो सब मेहनत कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अशोक जी ने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने बताया है कि कार्यकर्ता मुख्य रूप से मेन होता है और सर्वोपरि होता है। जब एक चाय बेचने वाला जो है प्रधानमंत्री के पोस्ट पे जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नहीं है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ का है। सभी देश के नागरिक हैं और सभी लोगों का हक है। भारतीय जनता पार्टी जो है निचले से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं को अवसर देती है। उसी कड़ी में जो है बिंद जी जो आए हैं भदोही लोकसभा प्रत्याशी के रूप में, उनको भी एक अवसर दिया गया है और पुराने को नए से पुराने में अवसर दिया जाता है। हो सकता है भविष्य में उनको कोई और भी पद दे और भी जिम्मेदारियां दें। CRS न्यूज़ के लिए संजय केसरी, भदोही।